नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज़। एक मामला ट्रेंड में चल रहा है। 4 लोगों नामज़द हुए थे, जो पटना के मीठापुर में एक वीडियो बनाया गया था। वो वीडियो में मज़दूर को दिखाया गया था कि तमिलनाडु में जो कांड हुआ था, उस कांड का शूटिंग जो है पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला में हुआ था और उसके मकान मालिक ने भी पुष्टि कर दिया। उस आधार पर गोपालगंज से राकेश रंजन कुमार को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि नामजद अभियुक्त इसे बनाया गया है और उसके बाद से ये मामला होता है आर्थिक अपराध इकाई का। आर्थिक अपराध इकाई इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो अभी फरार है और मीडिया में तरह तरह के चैनल में जा करके अपना इंटरव्यू दे रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार कोर्ट के द्वारा जो है इसके घर पर नोटिस भेजा गया था, उस नोटिस का भी जवाब नहीं दिया गया। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील जाने माने हैं शिवनंदन भारती जी। आइए इनसे जानते हैं कि इस विषय पर इनका क्या कहना है। सर, आपका बहुत बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि जो पटना में जो मीठापुर में जो वीडियो शूट हुआ था, उस वजह से ये कांड को बढ़ावा मिला था और पुलिस ने इस मामले को तह तक पहुंचा और इस पर कार्रवाई की। क्या कहना चाहते हैं इसमें? देखिए, पुलिस का अपना काम था, चूँकि जिस तरीके से कहा गया कि कुछ वीडियो इतना वो भयानक था कि वो बहुत लोग देखने से भी हिचक रहे थे, जितनी क्रूरतापूर्ण हत्या की बातें कही जा रही थी। तो वो शुरुआती दौर में इस बात को कुछ लोगों को लगा कि ये फेक है, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के अंदर विपक्ष के द्वारा बात को उठाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है सो बात को जो है सो संज्ञान में लेते हुए पुलिस मुख्यालय की तरफ से फिर बयान आया और एक पर एक जितने भी लोग फिर एक जो तमिलनाडु से जो ट्रेनें आती थी, उस ट्रेन में जो है सो आने वाले लोगों से जब लोग माइक लगा के पूछते थे, तो जिस तरीके से बताया जाता था कि मेरे साथ मारपीट हुई, ये वो एक। लेकिन ये भी बताया जाता था सर कि हम आँख से नहीं देखे। हाँ, जो लोग हैं, लेकिन एक बहुत ही तीव्र गति से जो है सो ये अफ़वाहें फैली और लोगों ने अपनी-अपनी राय रखना शुरू किया। कुछ लोगों का कहा कि मेरे साथ पोस्टर है, कुछ लोगों ने ये कहा, बहुत सारी बातें। तो ये मुख्यालय का, लेकिन मीडिया को भी बहुत अति उतावलेपन की तरह काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये है कि जब आप किसी एक व्यक्ति को यदि को टारगेट करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि कुछ जो मीडिया का जो स्थापित पत्रिका वगैरह है, न्यूज़पेपर है, जैसे हिंदुस्तान का कोई ज़िक्र कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अमर उजाला का भी ज़िक्र किया कि वहाँ पर, हालाँकि मैंने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन जिस तरह की बातें खबरों के दौरान आ रही लगी, तो उसको आधार बनाकर बिना तथ्य की जाँच किए हुए यदि लोग खबर चलाने लगे, तो ये कहीं न कहीं चूक और भूल हुई है। उस खबर से सर किसी को आपत्ति नहीं हुई है। बंगाली टोला में जो वीडियो शूट करके तमिलनाडु के तर्ज पर जो डाला गया है, उस पर 4 लोग नामजद हुए हैं सर। देखिए, ये तो अनुसंधान के बाद जो बातें आई हैं, पुलिस ने कही है। पुलिस ने कही है, जी। तो पुलिस की बात को किस तरीके से, कुछ देखिए जो पुलिस ने जो भी बातें कही हैं, तो वो अपना वो पक्ष वो माननीय कोर्ट में, न्यायालय के समक्ष रखेगी। न्यायालय में उस बात को देखा जाएगा, जाँच परखा जाएगा कि क्या बातें हैं, कहाँ से रिपोर्ट आया है, किसने कन्फेस किया, कहाँ, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक पुलिस के सामने दिया गया बयान का कोई महत्व नहीं है। तो वो उसका एडमिसिबिलिटी है कि नहीं है, क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, कहाँ से लिया है, तो वो तमाम तरह की चीज़ों का डिस्कशन वहाँ होगा। लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टया मामला है, जो आया है सामने, तो अभी तो पुलिस के बात पे यकीन करना पड़ेगा कि इस तरह की बातें हुई है और उसको जिसने भी प्रचारित किया, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किया, झूठा और वहम फैलाया, तो उसको तो उस पर जवाबदेही उनकी बनती है और उनको तो भाई दंड का जो प्रावधान है वो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। सर, पुलिस का कहना है कि ये जो है नामज़द इस तरह का काम करते रहते हैं। पहले भी लहासा मार्केट में लगा था, उसमें भी इन्होंने इस तरह का काम किया था, उनके ऊपर के एफआईआर हुआ था। हमेशा ये विवाद में रहते हैं। लेकिन दूसरा चीज़ ये है कि तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। तो मीडिया का इस तरह का काम है क्या सर? वो तो प्रवक्ता का काम होता है। भाषा की मर्यादा जी। का ख़्याल लोगों को रखना चाहिए। कुछ, मैं ये नहीं, कि जितने भी यूट्यूब चैनल पर या डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, बहुत लोग अपनी नैतिकता का ध्यान रखते हैं, अपने ड्यूटी को समझते हैं, मीडिया एथिक्स को समझते हैं, मीडिया लॉ को समझते हैं, लेकिन अयोग्य आदमी, बिना सब्जेक्ट मैटर के अध्ययन किए हुए यदि कोई व्यक्ति यदि इस तरह का चीज़ों को लाते हैं,
तो ऐसे परिस्थिति में आप ये चीज़ मान के चलिए कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप जिस चीज़ पे बिना ज्ञान के, बिना अध्ययन के यदि आप जो मन में आता बिना तैयारी के, देखिए सवाल ये है कि ये तमाम तरह का चीज़ जो भी खबर है, वो समझने कि बिना तैयारी के जब ये चीज़ सब आएगा, बिना अध्ययन के चीज़ों को जब बोलने लगेगा लोग, तो अनाप-शनाप बोलेंगे और इस तरह से मुसीबत में फँस जाते हैं लोग। पत्रकार को पत्रकार बन करके पत्रकारिता करना चाहिए। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि आप खबर चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खबर की पुष्टि कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जिस अधिकारी से वो खबर रिलेटेड है वहाँ कॉल कर लीजिए, कॉल करके बात कर लीजिए, उसके बाद चलाइए। आपके खबर से समाज में कभी-कभी ऐसा होता है कि दहशत का एक माहौल पैदा हो जाता है। देखिए, ये बात जो गंगवार साहब ने कहा, जी। ये समाज को एक तरीके से समझिए कि प्रेरित करने का काम किया। ख़ास करके वो भी इस चीज़ से भली-भाँति अवगत हैं कि अभी बहुत लोग बिना ट्रेंड जो होता है, एक होता है ट्रेनिंग के साथ, बहुत लोग अनट्रेंड लोग भी माइक और मीडिया उठाकर बातें करने लगे थे। तो इस पर उन्होंने एक सलाह दिया है, एक शिक्षाप्रद बात है और उनके बात का अमल होना ये राज्य हित में है, देश हित में है। तो उनकी इस बात का समर्थन होना चाहिए कि जो भी आप खबर चला रहे हैं उसकी पुष्टि कर लीजिए। संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी से पूछिए कि क्या मामला है। तब दोनों पक्ष की, आप पब्लिक की भी बात लीजिए। कभी-कभी प्रशासन के तौर पर बहुत बातें नहीं बताई जाती है। तो पब्लिक का ओपिनियन उस बात की पुष्टि के लिए संबंधित जो पदाधिकारी तो उनके भी बयान को चलाना चाहिए, ताकि इससे एक निष्कर्ष पर लोग पहुँचेगा कि क्या मामला है। तो बिना पुष्टि का अगर खबर चला देते हैं, खबर तो वायरल हो जाता है, लेकिन बाद में प्रशासन के लिए वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो भी खबर बनाए इस तरह का पुष्टि कर ले तब बनाए। सर ये बोल रहे हैं कि जो मनीष कश्यप पर धाराएँ लगी है, उस पर क्या सज़ा है और क्या उस पर देखिए, प्रावधान धारा है का सर? जो सवाल है उसमें अधिकतम सज़ा का जो प्रावधान है 468 जो लगा है, 471 इत्यादि धाराओं का जो ज़िक्र हो रहा है, तो उसमें अप टू 7 इयर्स तक का पनिशमेंट है। तो वो पनिशमेंट है, लेकिन बेल, अभी वो सवाल बेल के संबंध में कि सरेंडर करे कि वो गिरफ्तार किए जाएँगे। कोर्ट में फिर पहले बेल की बात होगी, तो बेल में तो भाई 302 में भी बेल मिलता है। तो ऐसा नहीं कि ये बेल नहीं मिलेगा। तो वो सब तमाम तरह का चीज़ है, वो तो देखा जाएगा, जेल जाना-आना वो बाद का चीज़ है। लेकिन पुलिस को भी जो उचित लग रहा है, वो चाह रहे हैं कि भाई प्रिवेंटिव इस तरह के लोगों को कि बाद में फिर वो ये अराजकता की स्थिति ना आ जाए। बिना खबर की पुष्टि किए हुए यदि लोग कोई खबर चलाते हैं, तो उससे समाज में अराजकता की स्थिति आती है। उसको कंट्रोल करना भी पुलिस का काम होता है, दायित्व होता है। तो इस तरह से भी चीज़ों को किया जाता है। फिर एक बार न्यूज़ चलाए हैं और फिर मामला तूल पकड़ा है, तो बिहार छोड़ कर के भाग गए। क्या इसी तरह का इनका काम रहता है क्या? देखिए, ये बिहार छोड़ना नहीं, जब केस किसी व्यक्ति पर होता है, जी। तो वो अपने बचाव के लिए कुछ दिन के लिए रहते हैं, पुलिस के सामने गिरफ्तारी की खतरा होती है, इस बीच में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते हैं। ये तो नेचुरल फिनोमेना है। कानून के हाथ तो लंबे होते हैं ना सर। तो दोनों का होता है ना कि वो बचना चाहेगा, पुलिस पकड़ना चाहेगी। अब ये कहते हैं ना कि भाई शिकार और शिकारी की बात होती है। तो कहते हैं कि बिहार को बचाएँगे, क्या इसी तरह से बिहार छोड़ कर के जाएँगे अब तो ये बिहार व्यक्तिगत बचेगा सर? टिप्पणी एक वकील की हैसियत से मैं नहीं दे सकता। कानूनी बिंदु पर आप हमसे ठीक जो है सर, पूछेंगे नहीं उसकी देंगे, लेकिन विवेचना ये करूँगा बताइए मैं। कि अगर कोई बिहार बचाने की ज़िम्मेदारी लेता है, तो बिहार में ही रहेगा ना सर, छोड़ के कैसे देखिए, भागेगा? पॉलिटिकल ये जिस तरीके से उन्होंने कुछ अति उतावलेपन में कुछ तेजस्वी जी पर टीका टिप्पणी कर दिए, तो एटलीस्ट हम लोगों को किसी के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर होना चाहिए। कानूनी पक्ष में हम क्या कर सकते हैं, कानून क्या कहता है, बेल क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसके क्या प्रावधान है, पुलिस क्या सही कर रही है, प्रक्रियात्मक कहाँ एरर हो रहा है, उस चीज़ पर आप हमसे डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल। मेरा है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से मैं बचता हूँ एटलीस्ट। बिल्कुल, बिल्कुल। सर एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि जब गृह मंत्री हैं, गृह विभाग है माननीय नीतीश कुमार जी के पास, तो तेजस्वी जी का तो इनमें कोई नाम नहीं होना चाहिए सर। देखिए, ये अज्ञानता बस वो नाम लिए हैं। यदि वो नाम यदि जिस तरीके का ज़िक्र किए हैं, तो वो किसी न किसी बदले की भावना से जो बातें होती है, वो निकलती है। तेजस्वी जी का कोई रोल अभी कानूनी दृष्टिकोण से नहीं मिल रहा है कि वो विधिवत यदि वो विभाग है, और सब जानते हैं कि नीतीश जी का जो व्यक्तित्व रहा है इतने दिनों में, वो किसी की बात नहीं सुनते। ऐसा नहीं कि वो कहते उनका कि वो किसी का पैरवी या ये सब नहीं सुनते हैं, ना किसी को फँसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका अपना एक छवि रहा है, बिल्कुल, इस चीज़ से बिल्कुल, इनकार नहीं किया जा सकता है। जी। तो ऐसे परिस्थिति में तेजस्वी जी का टीका टिप्पणी करना, उनके नाम का ये करना, तो ये व्यक्तिगत उनका अपना क्या राय है, किस सोच से बोले, जी। ये पता नहीं। लेकिन ये कभी-कभी लोग लोकप्रियता बटोरने के लिए भी इस तरह की बातें करते हैं, तो उससे को भी कहा जा सकता है। जो व्यूअर सर आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस तरह का अनेकों अफ़वाहें लोग फैलाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दौर था
कि जिस दौर में पेपर में बातें आ जाती थी तो लोगों का एक ओपिनियन बनता था कि पेपर में है तो मामला सत्य होगा, मीडिया में आ गया मामला तो सत्य होगा, क्योंकि मीडिया का इम्प्रेशन इतना अच्छा था कि मीडिया जो बोल रही है वो सत्य है। लेकिन आज के इस दौर में यदि कोई भी संस्थाएं हैं जिसके साख में यदि दिन प्रति गिरावट आ रही है, तो मीडिया की साख दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। ऐसी स्थिति में तमाम तरह के जो मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हों, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी लोगों को कलेक्टिवली सोचना होगा, अपनी इस साख को बरकरार रखना होगा। वही पहले वाली दौर की बात कि पेपर में आ गया तो बात सत्य होगी, यही इम्प्रेशन और इमेज को जो है सो बरकरार रहने के लिए हर पहल करना होगा, और सत्य को जब तक परखे नहीं तब तक उसको प्रकाशित न करें। और इस बात पर मेरा भी सहमति गंगवार साहब ने जो दिया है स्टेटमेंट कि सब खबर की पुष्टि करने से पहले एक बार संबंधित जो विभाग है उनसे जानकारी ले लीजिए, तब प्रकाशित कीजिए, तभी आप अपना इमेज और साख बचा के रखेंगे और लोगों की विश्वसनीयता पर बरकरार रहेंगे। बिल्कुल साथियों, सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया है जो देश विदेश के भी लोग देखते हैं इसको, और जब एक बार न्यूज़ कोई चल जाता है तो इसे रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब भारत में नहीं है, इसका सारा जो है यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर विदेशी लोग कंट्रोल करते हैं। तो इससे बचें, आपकी मैसेज, आपका भारत का नाम भी बाहर जा रहा है, और साक्ष्य के आधार पर न्यूज़ को पेश करें ताकि कल होकर के आप एक स्वच्छ पत्रकारिता कर सकें। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज़। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जागरूकता के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।